गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है। गुरुदेव ने आगे राम भगवान के प्रति कहा, जब ये वैराग्य और अभ्यास करके अपने हृदय को निर्मल करता है, तब इसको आत्म पद में विश्रांति रूपी अलभ्य लाभ प्राप्त होता है। संसार के तरह तरह के भोगों से जब तक इसको सच्ची उपरामता नहीं प्राप्त होती, केवल कहने ने सुनने मात्र नहीं, वो तो सत्संग के कृपा का फल है। ये लाभ यथार्थ सत्संग की कृपा से ही प्राप्त होता है। थोड़ी देर या थोड़े समय के लिए किसी कारण से भोगों से मन उपराम हुए और फिर थोड़े ही समय में भोगों की तरफ झुक जाए, ये कच्चा वैराग्य है। जब वास्तव में इसको सत्संग का लाभ होता है, यथार्थ सत्संग के गंगा में इसका मन जब नहाता है, तब भोगों में रस बुद्धि ही निवृत्त हो जाती है। जब भोगों से, संसार के माया में लीलाओं से रस बुद्धि सुखद बुद्धि निवृत्त हो जाए, तब समझो इसके कोई बड़े पुण्य उदय हुए हैं। और फिर उन पुण्यों का लाभ सतपथ की तरफ आगे बढ़ना, वास्तवताई को जानने का पूरा पुरुषार्थ करना, जो भी यथार्थ सत्संग की कृपा का फल है। जैसे जैसे ब्रह्म विद्या का श्रवण मनन निधिध्यासन आदर से ये करेगा, सुनेगा, गुनेगा और गुनने से निकले सार को ग्रहण करेगा, तैसे तैसे इसकी अपन पो और परपो, मैं और तू, मेरा और तेरा, भला और बुरा, ये और वो जो माया का रूप है, इसे बिल्कुल मनोप्राम, बिल्कुल उपराम और बिल्कुल उपराम हो जाए। जहाँ अंधकार चला जाए तो वहाँ प्रकाश करने की लोर नहीं पड़ती। जहाँ स्वप्ने की जागृति भंग हो जाए तो दूसरी जागृति के करने की लोर नहीं पड़ती, अपने आप जागृति ही जागृति रहती है। इस तरह से वैराग्य और अभ्यास के पुरुषार्थ से जब ये आत्म पद को प्राप्त करता है, फिर इसके हृदय में अनंत प्रकार के क्षोभ के उतार चढ़ाव जो थे वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे समुद्र में हवा जहाँ शांत हो जाए तो अब लहरें और झाग चक्र का बनना, मिटना, कूदना, फांदना रहता नहीं। राग द्वेष रूपी जो मैल है, फिर इसको स्पर्श नहीं करती। राग और दोष रूपी मैल बुद्धि को मलिन करती है, और जब तक बुद्धि मलिन है तब तक ये जो चाहता है वो नहीं, वास्तव नहीं प्राप्त कर सकता है, अवास्तव में ही धर्म के धक्के खाता रहता है। निर्मल बुद्धि ही वास्तवता का लाभ प्राप्त करती है।
राग द्वेष रूपी मल इसको स्पर्श नहीं करता। जैसे तांबा पारस के स्पर्श करके स्वर्ण होता है, तब तांबे भाव को नहीं ग्रहण करता। लोहा सोना तो नहीं, पर जो लोहा सोने के साथ संग करता है वो सोना हो जाता है। अब कितना भी यत्न करो वो सोना लोहा नहीं होता। पारस एक पत्थर होता है जिसमें ये योग्यता होती है कि जिस भी लोहे को लगाओ उसको सोना कर दे। पारस में इतनी शक्ति होती है, पर पारस से भी सत्संग में ज्यादा शक्ति है। होवे सो यथार्थ सत्संग और होवे सो आदर से और दृढ़ता से। ये यथार्थ सत्संग और दृढ़ पुरुषार्थ से वो जीव को शिव बना देता है। अब शिव जीव नहीं बनता। सत्संग की ये शक्ति है कि जीव जो जन्म मरण का खिलौना बना हुआ था वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप का ब्रह्म स्वरूप ही रह जाता है। तांबा पारस के स्पर्श करके स्वर्ण होता है, तब तांबे भाव को नहीं ग्रहण करता। तैसे बहुर मलिन नहीं होता। एक दफा मंथन करने से वो दही मक्खन का रूप ले सो ले, अब वो दही नहीं बनती, अब तो मक्खन ही रहेगा। तैसे बहुर मलिन नहीं होता। इसी तरह मैं तू ये वो मेरा तेरा ये जितना भी संसार है, हे राम जी, ये सब मिथ्या प्रतीति है, आभास मात्र है। इस आभास में भुलेखे से सत्यता की जान पड़ गई है। जैसे सिनेमा में कई तरह के दृश्य चलते हैं, समझदार तो नहीं हिलते, पर कई कई मूढ़ बुद्धि से उन दृश्यों को सत्य समझते तालियां बजाते हैं, पैसे फेंक देते हैं, हुल्ला मार देते हैं, जबकि वहाँ है कुछ भी नहीं। सब मिथ्या प्रतीति, वो छायामय मूर्तियां, कुछ भी नहीं है, जाके हाथ लगा के देखें। इसी तरह ये हम और तुम, मैं और तू, सब ये आभास मात्र है। जिनसे हम और तुम आए वो भी तो ऐसे ही दिखते थे, और उनसे वो जिनसे आए वो भी तो वैसे ही दिखते थे, और वो जिनसे आए वो भी तो ऐसे ही दिखते थे। तुम्हारे देखते देखते कई मूर्तियां तुम्हारे सामने आईं और तुमसे बातें की, तुम हंसे रोए, दुखी सुखी, लिया दिया, कुछ भी नहीं है। अब जो दिखता होता श्रवण, जो कछ सिमरण में आए है, मिथ्या नदी मरुभूमि की है, मूढ़ धोखा खाय है। गुरु अष्टावक्र जी महाराज अपने ज्ञानामृत का प्रसाद सेवन कराते उसमें बोल रहे हैं, ये राजा जनक
जो कुछ भी आज तक तुमने देखा है, देख रहे हो और देखोगे, ये सब ऐसे ही है जिस तरह आकाश में नीलता दिखती है। युगों तुम ऊपर प्लेन में उड़ते जाओ पर कुछ भी नहीं नजर आएगा। जब भी देखो, जहां से देखो नीला और नीलता है नहीं। कैसी ना आश्चर्य की बात है, जब भी देखो, जहां से देखो, नीला ही नीला, नीला ही नीला, और नीलापन है नहीं। मृग तृष्णा का जो कुछ भी सुना है, सुन रहे हो, सुनोगे, ये ऐसे जिस तरह मृग को ठाठा मारता हुआ दरिया नजर आता है, पर होती एक बूंद भी नहीं। जो उसको सत्य मानता है प्यासा मरता है, जो उसको सच मानता है उसके पीछे छलांगे मारता है, जाता है, उल्टा प्यासा मरता है। इसी तरह ये जो सुना है, गुना है, जो विचार किया है, विचारते हो, ये सब माया है। जिस तरह सीपी का मुलम्मा चांदी की तरह दूर से नजर आता है, जो जाता है चांदी मिलती है, जहाँ परेशानी और पशेमानी, शर्मिंदगी मिलती है। हवा जिस तरह लहरें भी दिखाती है, बुद्बुदों का जन्म और लड़ना भिड़ना और नष्ट होना, इसी तरह तुम्हारे मन का उत्थान ये तुमको अपना आप जन्म और मरण, दुखी और सुखी सब दिखाता है, जबकि आत्मस्वरूप में इनका बिल्कुल अभाव है। जिस तरह तुम्हारा ही सपने वाला फुरना तुमको क्या न दिखाता है, जबकि वो फुरना और फुरने वाली माया जागृत में तो कुछ भी नहीं। जागृत तो फुरने से और फुरने में दिखने वाली मूर्तियों से ऐसे असंग है, जिस तरह सिनेमा घर का पर्दा आग लगने और फिल्म से सबसे सदा न्यारा है। वो फिल्म दिखाता है, सब देखते हैं, समय भी देते हैं, पैसे भी खर्चते हैं और संस्कार भी गंदे अपने बना लेते हैं, समझाने से भी नहीं समझेंगे, देखते हैं और है वहाँ कुछ भी नहीं। इसी तरह अज्ञान हमको, अंधकार हमको, जैसे वो अंधकार दिखाता है, इसी तरह हृदय का अंधकार, जिसको अज्ञान कहें, अंधकार कहीं अपने आप का सही न जानना हमको दिखाता है, ये हमारा अपना आप और संसार। जब हमारा ही हृदय का अंधकार निवृत्त होगा, न लेना न देना, न पाना न गंवाना, न आना न जाना, ज्यों का त्यों रहा राया रह जाता है। हे राम जी, प्रथम सत्य और असत्य को जाने। गुरुदेव समझाते हैं वास्तव शांति का प्रसाद कैसे प्राप्त हो। पहले तो एकांत में बैठ के सावधानी से विचारे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। ऐसे मुंह से कह देता है ये सब झूठा है, झूठा है, तुमने भी कहा, हमने भी कहा, उसने भी सुना और उसने भी कहा, पर सब सत्य की तरह ऐसे नाचते हैं जैसे कलंदर के हाथ में बंदर नाचता है। प्रथम सत्य और असत्य को जाने, विचार करके देखे कि यहाँ क्या सत्य है। जिधर दृष्टि डालोगे सब झूठा, हम भी तुम भी, तुम भी हम भी, सुनना भी गुनना भी, गुनना भी सुनना भी, देखना भी
और कुछ भी सोचना चाहे मानना। समुद्र में कुछ भी नहीं सवा पानी के। सुनार की कल्पना, चाहे भगत की कल्पना, चाहे दुकानदार की कल्पना, ये सब झूठी है। सवा सोने के वहां कुछ भी नहीं। वो चाहे कुंडल कहे, बटन कहे, मुद्री कहे, कुछ भी कहे। प्रथम सत्य और असत्य को जाने, ये विचार से जानेगा, और वो विचार ही तो यथार्थ सत्संग देता है, और कहीं से नहीं मिलेगा। सत्संग क्या देता है? वास्तव सत्संग हमको विचार देता है। विचार हृदय का प्रकाश है। प्रकाश में अंधकार नहीं होता, अंधकार में ठोकरें लगती हैं। अज्ञान रूपी अंधकार में जन्मने और मरने की युगों की युग ठोकरें लगती रहती हैं। जब अज्ञान रूपी अंधकार निवृत्त हो जाएगा तो ये ठोकरों खाने से रक्षा पाएगा। जन्म मरण के घाट बार बार उतरता है। कई गंदे चोले, कई ऐसे तैसे चोले, पशुओं के, पंखियों के, भूतों के, प्रेतों के, सर्पों के, गधों के पहनता उतारता है। युगों भटकता रहता है। वो पहनने उतारने रूपी माया से मुक्त हो जाता है। प्रथम सत्य और असत्य को जाने, असत्य का अनादर करे और सत्य को प्राप्त करने का, उसमें स्थित होने का अभ्यास करे। तब चित्त में जो अनंत प्रकार की वासनाएं, अनंत प्रकार के फुरने, जो उल्टा उलझाने की माया है, वो समाप्त होती जाएगी। जब मैल निवृत्त हो जाती है तो वस्त्र शुद्ध हो जाता है। जब सब प्रकार की झूठी सच्ची कल्पनाएं समाप्त हो जाएंगी, तब ये शांत पद को प्राप्त करेगा। जैसे जागृत के फुरने और सपने के फुरने सब खत्म हो जाते हैं, तब गाढ़ निद्रा के गंगा में नहाता है ना। ऐसी गंगा में थोड़ी देर का नहाना भी न मिले तो दिमाग ही खराब हो जाए। तब शांत पद को प्राप्त करता है। क्या दाने क्या दीवाने, क्या देवता क्या दैत्य, क्या मानव क्या ध्यानो, क्या हम क्या तुम, क्या पशु क्या पंखी, सब शांति के ही भूखे हैं ना। कई माया की सामग्रियों के ढेर जुड़ जाते हैं। लड़का लड़की, पत्नी, धन, मान, मकान, कारोबार, मान शर्म, शांति नहीं आती। इनमें शांति है नहीं तो देगी कैसे? सिनेमा के मूर्तियों में कोई भी जान है नहीं तो तुम क्या भी स्पर्श करो, हाथ लगाओ, हाथ जोड़ो, क्या तुमको मिलेगा सवाए पशुमैनी के? बड़े बड़े जो दीस हैं लोग, ताकों व्यापे चिंता रोग। करोड़ाधीश नहीं, अरबाधीशों की दशा भी यही देखी जाती है। उनका हृदय भी अनंत दुखों करके पीड़ित होता है। वो भी शांति के लिए ही धन जोड़ते हैं, दौड़ते हैं प्लेनों में और इधर ऑफिसों में, तेरे से बात मेरे से बात, ये लेना और ये करना, वो भी शांति के लिए ही करते हैं। परंतु वास्तव शांति नहीं प्राप्त होती। ऊपर शांति का ठाठ खूब दिखता है, बंगले, नौकर चाकर और खाने पीने और तरह तरह की कलाओं की लीलाएं, परंतु शांति नहीं।
जब सब प्रकार के वासनाओं को ज्ञान अग्नि भस्म कर देती है, जैसे आपकी जागृत की अग्नि स्वप्ने वाले सब फुरणों को भस्म कर देती है, तब स्वप्ने की माया से सुखी हो जाते हैं ना। इसी तरह ज्ञान निद्रा में, जिसमें हम जागृत समझते हैं, ज्ञान निद्रा में सोए पड़े मोह निशा सब सो नहाड़ी, देखें स्वप्न अनेक प्रकारी, और इसको सत्य समझते हैं। ज्ञान जागृति रूपी अग्नि जब इसको समाप्त कर लेगी, तब शांति की लोर आपको पड़ेगी नहीं। जाग जाते हैं तो स्वप्ने वाले को शांति की लोर पड़ती है क्या? केवल जागृत आपे आप है, जो उस माया से सदा मुक्त है। जब चित्त सर्व कलनाती रहत होता है और शांत पद को प्राप्त होता है, वास्तवताई के जानने से ये सम्यक दर्शी हो जाता है। जैसे वास्तवताई तो जागृत है, पर स्वप्ने वाली वास्तवताई जागृत की तरह सत्यता के भाव को बांधती थी, उतार चढ़ाव दिखाती थी। जब उस स्वप्ने वाली झूठी जागृति से जाग के वास्तव जागृति में आता है, तो वो माया ही गायब हो जाती है। इसी तरह तत्व ज्ञान कर, वास्तवताई का ज्ञान, इसको सम्यक दर्शी बनाता है। जैसे जगे हुए को स्वप्ने वाला आभास मात्र संसार और अपना आप और दुख और सुख दिखता तो है, वो भी थोड़ी देर की तरह, थोड़ी देर, और फिर वो भी भूल जाता है। चौथी भूमिका वाले तत्वदर्शी को संसार के उतार चढ़ाव दिखते तो हैं, पर उनमें अब सत्यता की जान नहीं रहती। अज्ञानी के नेत्रों में भी, हृदय में भी संसार रहता है, ज्ञानी के हृदय में नहीं रहता, आभास मात्र नेत्रों में रहता है। जगे हुए को स्वप्ने वाला आभास मात्र रहता है ना, पर जो नहीं जगा है उसके हृदय में भी है और नजरों में भी है। ये तो सब मिथ्या प्रतीति सत्य की तरह बांधे हुए है, और ऐसा बांधा है जिस तरह कलंदर के हाथ से बंदर छूट न सके, कस के बांधा है, जिसका परिणाम ये हो जाता है युगों राग द्वेष के पाशों से बंधे हुए एक दूसरे को काटते मारते जन्मते मरते रहते हैं। हम तुमको आगे भी नहीं छोड़ेंगे, और होते हैं पिशाच। आगे भी सुनाए हैं दृष्टांत। और स्नेह जहाँ गाढ़ा हो जाता है, तो जैसे शुक्राचार्य जी महाराज को विश्वाची देव सुंदरी से कई जन्म भुगतान भोगने पड़े, मोह। तत्व ज्ञान कर सम्यक दर्शी हुआ है, तिसको जगत के पदार्थ इष्ट पदार्थ पाए थे हर्ष नहीं। जहाँ जिनको वास्तवताई का बोध होता है, ये संसार के चाहे रमणीक चाहे कैसे भी पदार्थ हैं, इनके पाए से वो हर्षवान नहीं होता, और अनिष्ट के पाए थे शोक नहीं करता। जिसको अपना स्वरूप याद रहता है, वो पाठ करता, रोने का पाठ आने पर रोने को हृदय से छूता नहीं है। और सुंदर उनको पत्नी या धन या पति मिल जाए तो उस करके वो हंसता नहीं है, हंसता है पर हृदय से नहीं हंसता है। क्योंकि उनसे उनको अपने आप का ज्ञान है कि ये सब खेल है। जिसको जगत के इष्ट पदार्थ पाए थे हर्ष नहीं होता, और अनिष्ट के पाए थे शोक नहीं होता है। बुद्धिमान जो है,
झूठी माया झूठे प्राणियों के स्तुतियों में भी नहीं पड़ता है। जब वो माया में मूर्ति ही झूठी है तो उसकी स्तुति कैसी? ऊपर ऊपर से पाठकर्ता की तरह कर भी देगा पर हृदय से नहीं। न किसी की स्तुति करता है न किसी की निंदा करता है, अपने हृदय में शीतल रहता है। अंतरते शीतल शांत रूप हो जाता है, जिस शांति के लिए सारा ब्रह्मांड परा नाच नाचता है। सब गहराई से सोच के देखेंगे, सब शांति के भूखे हैं। नहीं चाहिए पति न पत्नी न मकान न धन न रुपया न घूमना न चखना न मलना। शांति न मिले तो कैसे छोड़ देते हैं। प्राणों का त्याग करने में भी देर नहीं करते। अगर वास्तव शांति देवता भी नहीं देता है तो उस देवता को भी छोड़ के दूसरे की तरफ भागता है ना। ये सब चेष्टाएं शांति पाने के लिए हो रही हैं। युगों भटकता है शांति पाने के लिए, और शांति हमारा अपना स्वरूप है। जब अपने स्वरूप का वास्तव बोध होता है तब सब भटकनाएं ऐसे शांत हो जाती हैं जैसे बरसात पड़ने पर अग्नि अग्नि। कदाचित कोई अपना स्नेही कहो, रिश्तेदार कहो, बंधु कहो, बांधव मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ये तो सबके ऊपर बाजा बजना ही बजना है। ये तो चांदनी 4 दिन की है, फिर अंधेरी अंधेरी है। जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्य अर्थे न तुम सोच तुम मरसी। जन्मे का मरण और मरे का जन्म न मिटा न मिट सकता है न मिटेगा। यही बात भगवान कृष्णचंद्र रोते हुए अर्जुन को कही थी न, जो फूट फूट के रोता था। तेरे रोने से ये सब जिंदे हो जाएंगे। तू लड़ाई नहीं करेगा तो मरना इनको होगा ही नहीं ना। तू चाहे कुछ भी न करे, कितना भी रोए, चाहे हंसे, कैसी भी चेष्टाएं करें, ये अपना लेख लिखा के आए हैं। अंतर इतना ही पड़ेगा, कोई 4 दिन आगे कोई 4 दिन पीछे। बाकी जहां से आए हैं वहां सब गुम जाएंगे। जब को बांधव मृतक हो गया है, विवेकवान तपायमान नहीं होता। अपने स्नेही बांधव के मृतक होने पर रोना मानो भगवान के किए पर अप्रसन्नता ही दिखानी है। ये आपने क्या किया, ऐसा आपको करना नहीं चाहिए था। इसका मतलब तो तू बहुत समझदार है, ईश्वर को इतना व्याकल नहीं। जिसकी वह सत्य आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे, उसते चौगुन कड़े निहाल, नानक साहब सदा दया। पर हमारी बुद्धि उस वक्त कुंठित हो जाती है, माया बड़ी जबरदस्त है। नहीं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करनी है, दाय विल बी डन। हे देव, आपकी इच्छा पूरी हो। हमारी बुद्धि कितनी, रात को जो जुगनू दमक मारता है न, चमकता है, उसका प्रकाश कितना, और भगवान भास्कर देव का प्रकाश कितना, सूर्य नारायण का कितना। हमारी बुद्धि कितनी और ईश्वर की बुद्धि कितनी। मानो हम ईश्वर के किए पर बड़ी अप्रसन्नता ही दिखाते हैं।
सो यहाँ गुरु वशिष्ठ जी महाराज बोलते हैं, जिसको वास्तविकताई का बोध होता है, जो शांत पद में आत्म पद में विश्रांतिवान होता है, अभ्यास वैराग और सत्संग के कृपा का जहाँ फल लगता है, तो कोई बांधव गुजर भी जाए तो उस करके वो रोता नहीं है, तब तिसकर तपायमान नहीं होना। क्यों? को उसको तो मरना ही था, उसको कौन रोक सकता है? जब अपना मृत्यु आवे तो अवश्य अपना शरीर भी छूटना होगा। उसके लिए भी क्या रोना धोना। यदि रोने की आदत ही है तो हमारा जीवन नष्ट हो गया, जिसके लिए आए थे वो काम न बना, उसके ऊपर तो नहीं रोते। जीवन रूपी अलौकिक संपदा नष्ट कर दी, जिससे हम परम पद पा सकते हैं, और इसी के लिए ही भटकते भटकते यहाँ आए हैं। ये इतना महान घाटा हो गया, उसके ऊपर नहीं रोते। धन थोड़ा चला जाए या और कोई वस्तु निकल जाए, उसके लिए रोते हैं। अपने महान पूंजी को जो गंवाया, जीवन ही नष्ट किया, और अब भी करते जाते हैं, इस बात पर तो ध्यान नहीं देते। जब अपना मृत्यु आवे तब अवश्य शरीर छूटना है, तो वृथा क्यों तपायमान होना है। रूपी नहीं, ठंडक ही ठंडक रह जाती है। जैसे सर्दी के मौसम आने पर गर्मी को खोजो तो दिखती नहीं,